यहाँ भक्तिमती मीराबाई वृंदावन आ गई हैं। आहा, जब से वृंदावन आई हैं तब से उनकी स्थिति कैसी है। उनके साथ में जो दो चार सेविकाएं थीं, वे जानबूझ करके उनको मंदिर नहीं लेके जाती, क्योंकि जैसे ही मंदिर जाकर के ठाकुर जी को देखती हैं, उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है, वो अपने शरीर से विपरीत क्रियाएं करने लगती। सोने का तो कोई समय ही नहीं है, कभी नहीं सोती हैं, कभी भी रात को उठ करके चल पड़ती हैं। कई बार भक्तों की विरह स्थिति जब मैं पढ़ता हूं, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, उनकी विरह स्थिति अगर आपने सुन ली, पढ़ ली, आप 4 दिन तक स्वयं नहीं सो पाएंगे। ऐसी स्थिति में महाप्रभु जी रहते थे। वैसी स्थिति में भक्तिमती मीराबाई, तो मीराबाई ने क्या मन बनाया कि अब कुछ दिन मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मंदिर में जाती वो बेहोश होती हैं, या तो वो नाचने लगती हैं, या तो वो गाने लगती हैं, या तो वो ऐसी स्थिति में आ जाती हैं कि आसपास के सब लोग, कोई उनको पागल कहने लगता है, कोई उनको कुछ कहने लगता है, कुछ कुछ भाव कहने लगता है। अब बाईसा को तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साथ में जो सेविकाएं हैं उनको बहुत कष्ट होता है कि आप ऐसे नहीं किया करो, सब लोग ऐसे बात बनाते हैं। एक बार बाईसा श्रीनाथ जी के सामने पहुंची, आहा, देख करके छवि ठाकुर जी की, मन अपने वश में नहीं रहा और नृत्य करने लगी ठाकुर जी के आगे। कोई वाद्य की आवश्यकता नहीं, कोई स्थान की आवश्यकता, बस वो देखती हैं और उनका मन रूपी मयूर वो अपने वश में नहीं रह पाती, बस नाचने लगती हैं ठाकुर जी के आगे। नृत्य करते करते ऐसा नृत्य किया मीराबाई ने, सब दूर हो गए जितने दर्शनार्थी खड़े थे, और सब अपना मुंह ढक करके बातें बनाने लगे। अरे देखो, ये तो नाचने वाली है, ये तो गाने वाली है, कहीं भी आ जाती है वहीं पर नाचने लग जाती है। लेकिन भीतर खड़े गुसाई जी ने जब मीराबाई को देखा, तो उनकी तन की स्थिति और मुख की जो आकृति थी, उससे पता चल रहा था कि ये सामान्य नहीं है। और गुसाई जी ने मीराबाई के बाद जैसे ही श्रीनाथ जी को देखा, जो श्रीनाथ जी सदैव नीचे नेत्र खड़े रहते हैं, आज उनके नेत्र ऊपर थे, वो मीराबाई को देख रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, 2 दतुइयां दिख रही हैं श्रीनाथ जी की। ये दृश्य देखते ही गुसाई जी का अपने मन पे आप बोले, ये इनका नृत्य जगत के मनोरंजन के लिए नहीं है, मीराबाई का नृत्य तो ठाकुर जी को प्रिय लगता है। तुरंत ठाकुर जी की माला और बीड़ा प्रसादी जाकर के मीराबाई को दे दी। कई लोगों ने प्रश्न उठाया कि आपने बाईसा को, एक नाचने वाली को ठाकुर जी की माला दे दी। गुसाई जी बोले, तुमको नाचने वाली लगी, पर उसका नृत्य देख करके ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे थे, ठाकुर जी आनंदित हो रहे थे, ठाकुर जी के दांत दिख रहे थे, ठाकुर जी खुश हो रहे थे। बाईसा ने कुछ समय के लिए नियम बना लिया कि अब वो मंदिर नहीं जाएंगे, लेकिन कैसे रहें, क्या करें। तो बाईसा संतों के यहां जाती, जितने संत हैं वृंदावन में, सबके दर्शन का उन्होंने नियम बना लिया कि जितने संत हैं सबके पास जाके थोड़ी देर सत्संग करेंगे और वहां बैठ करके उनसे वार्ता करेंगे। उस काल में हमारे गौड़िया वैष्णव परंपरा के एक महान आचार्य श्री जीव गोस्वामी पाद वृंदावन में विराजमान थे, और भक्तिमती मीराबाई उनके दर्शन को गई। आप जैसे ही दर्शन करने के लिए पहुंची, तो द्वार पर खड़े हुए 2-4 लोगों ने आपको रोक दिया और कह दिया कि हमारे आचार्य चरण स्त्रियों से नहीं मिलते, हमारे आचार्य चरण स्त्रियों को नहीं देखते। बाईसा का आप पूरा चरित्र देखेंगे तो एक चीज आपको समझ में आवेगी, एक तो वो निडर है, डरती नहीं है किसी से, और दूसरी बात, कोई बात भक्ति सिद्धांत की अगर उनको उचित नहीं लगती है तो वो तुरंत बोल देती है। व्यवहारिक नहीं, आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने तो आपको मुंह पर टोक देंगी, ऐसी मीराबाई नहीं है। आपने भोजन अच्छा नहीं बनाया तो मुंह पर टोक देंगी, ऐसी मीराबाई नहीं है। लेकिन भक्ति सिद्धांत में कोई अगर गलत बात कहता है तो बाईसा तुरंत उसको बोल देती। जैसे ही कहा कि हमारे गुरुदेव तो स्त्रियों से नहीं मिलते, बाईसा बोली, अच्छा आपके गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते? बोले हाँ।
मुझे तो ये पता था कि वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है, राधा रमण, बाकी सब स्त्रियां हैं। आज पता चला कि आपके गुरुजी भी पुरुष हैं। नहीं तो वृंदावन में तो देवादिदेव महादेव भी गोपी बन करके बैठे हैं, यहां पे पुरुष है कौन दूसरा? आप अपने गुरुदेव से कह दीजिएगा कि वो जब अपने कुटिया से निकलते हैं ना, जितनों को देखते हैं सब स्त्री हैं, वृंदावन में कोई पुरुष नहीं है। वृंदावन में पुरुष तो केवल कृष्ण है। अंदर बैठे जीव गोस्वामी पाद ये बात सुन गए और जैसे ही सुना तुरंत अपने सेवकों को तुरंत भीतर लेकर के आओ। बोले गुरुदेव आपका नियम है स्त्रियों को नहीं देखना। बोले आज ही तोड़ना है और इस नियम को मीराबाई को देख करके ही तोड़ना। बाईसा को बुलाया और जीव गोस्वामी पाद आनंदित हो गए। बाईसा ने दंडवत प्रणाम किया। बोले इतने वर्ष हो गए हमको वृंदावन में रहते रहते, लेकिन हमारे चित्त को आज जैसी शुद्धता, पवित्रता और निर्मलता का अनुभव हुआ है ना, आपकी बात सुन के इतना कभी नहीं हुआ। बंधुओं एक बात सुनिएगा, वृंदावन नियम धारण करने का स्थान नहीं है। चंडीगढ़ में रहते हैं नियम से रहिए, दिल्ली मुंबई में रहते हैं नियम से रहिए। लोग उल्टा करते हैं, वृंदावन में जाके नियम से रहते हैं, अपने घर आती उद्यमी बन जाते हैं, सारे नियम तोड़ देते हैं। वृंदावन में तो नियम से नहीं रहिए, वृंदावन में तो पड़े रहना ही दंडवती है। वहां जाकर के जितने घंटे आप सोते हैं ना, घंटे गिना करो, वृंदावन में कितने घंटे सोए समझ लेना, उतने घंटे की दंडवती परिक्रमा मानी गई है आपकी। वृंदावन में बोलना ही भजन है, वृंदावन में घूमना ही परिक्रमा है। वृंदावन में नियम धारण करने का स्थान नहीं है। अन्य अन्य स्थानों पर नियम से क्या होता है, हृदय की शुद्धि। वृंदावन जाकर के तो विचरण करना, दर्शन करना, आनंद करना, खूब उन्माद होकर के नृत्य करना, उसी से ही शुद्ध होता है चित्त। जीव गोस्वामी पाद बोले मैंने आज तक नियम धारण किया था, लेकिन आज तक मुझे ठाकुर जी का अनुभव नहीं हुआ। आपकी बात सुन के और जैसे ही मैंने आपको देखा है, पहली बार एक स्त्री का दर्शन मैं कर रहा हूं और आपको देखते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण मेरे आसपास ही हैं, वो मेरा स्पर्श कर रहे हैं। आज मेरे संपूर्ण जीवन के भजन का फल मुझको मिल गया है, धन्य है आप। मीराबाई अपनी प्रशंसा सुन के प्रसन्न नहीं होती, वो कहती हैं आचार्यों के चरणों में आई हूं, कुछ पूछना चाहती हूं। जीव गोस्वामी पाद बोले आज्ञा कीजिए, क्या पूछना है आपको? बाईसा का तो एक ही प्रश्न रहता है, मुझे बहुत प्रिय है ये पद। मीराबाई के सारे पद ही अच्छे हैं, पर कुछ पद ऐसे हैं जो हृदय में बिल्कुल घर करके बैठे। कब हो मिले पिया मोरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा। नेत्र बंद करके आप सब लोग भी एक प्रकार से मानो पूछिए कब मिलेंगे नाथ मुझको। हमारी उम्र निकली जा रही है, 28 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, 40 के हो गए, 50 60 के हो गए। धन मिल गया, वैभव मिल गया, ऐश्वर्य मिल गया, पत्नी मिल गई, पति मिल गए, बच्चे मिल गए। नाथ अब कब मिलोगे आप? पता नहीं कितने दिन और बचे हैं हमारे जीवन के, कृपा कीजिए नाथ, अब बस आप मिलो। बाईसा जिनको देख करके कितनों को कृष्ण दर्शन हो जाता है, वो तब भी सब संतों के यहां जाकर के केवल यही कहती हैं, कब हो मिले पिया मोरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा गोविंद।
चाव घनेरो मिलवे को मोह चाव घनेरो मिलवे को मोहे चाव घनेरो मिलवे को मोह चाव घनेरो हाँ कब देखूं मुख तोरा गोविंद कब देखूं मुख तोरा गोविंद कब हो मिले पिया गोविंद कब हो मिले पिया मोरा गोविंद मिले पिया श्री गिरधर लाल प्यारे की किसी ने मीराबाई से पूछा है अगर ठाकुर जी आपको मिल गए तो आप क्या करोगे। कभी मान लो कि श्याम सुंदर आपके सामने प्रकट हो गए तो आप क्या करोगे। हम आप सब लोगों को भी ये खुद से पूछना चाहिए। मान लीजिए इतना भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, कभी ठाकुर जी आ गए सामने, क्या करोगे फिर। मीराबाई से किसी ने पूछा कि अगर मान लो ठाकुर जी आपके सामने आ गए तो आप क्या करोगे। बाई सा कहते हैं ओ चरण कमल को एक टक देखूं। चरण कमल को एक टक देखो। चरण कमल को एक टक देखूं। चरण कमल को एक टक देखो। अच्छा, इसके पीछे एक बात और है। आप ठाकुर जी का मुखमंडल देखोगे, आपके पीछे आप जैसे हजारों और खड़े हैं। ठाकुर जी को तो सबको देखना है ना, तो थोड़ी देर आपको देखेंगे, फिर किसी और को देखेंगे, फिर किसी और। हम मानव ऐसे हैं, हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा बहुत जल्दी आ जाती है। हम जिसके लिए बहुत कुछ करते हैं, अगर वो किसी और को प्रायोरिटी देता है तो हमसे वो सहन नहीं होता और मन में फिर दूषितता आती है। बाईसा के इन भावों में बहुत सुंदर एक भाव जुड़ा है कि मुखमंडल देखोगे तो मुख से तो ठाकुर जी सबको देखते हैं, और किसी और को देखेंगे तो तुम्हारी भक्ति में प्रतिस्पर्धा आएगी, और प्रतिस्पर्धा आती भक्ति घटेगी, वैष्णव अपराध बनेगा। आपको मन में आएगा हमने तो बंगला बनवाया, हमने बिहारी जी के 56 भोग कराए, और ये देख उसको रहे पीछे वाले, अरे वो तो सबको देखेंगे। लेकिन चरण कमलों को जब आप देखोगे तो चरण कमल को सब देखते हैं, चरण कमल सबको नहीं देख रहे हो, तो वो तो एकटक रहते हैं। उनको देखने में आपके चित्त में प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि अगर किंचित कोई दोष होगा भी तो नष्ट हो जाएगा।
इसलिए मैं तो जब श्याम सुंदर आएंगे तो चरण कमल देखूंगी। और केवल मीराबाई नहीं, लाखों वर्ष पहले प्रहलाद जी महाराज ने भी यही बात कही है कि नृसिंह भगवान मेरे सामने आए, सब डर के भाग गए, लेकिन मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मैंने उनका मुख नहीं देखा, मैंने चरण देखे। चरण कमल को एक टक देखूं, चरण कमल को एक टक देखूं, चरण कमल को हंस हंस देखूं, चरण कमल को हंस हंस देखूं, ओ राखूं नैना मेरा गोविंद, राखूं नैना मेरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा, गोविंद कब हो मिले पिया मोरा, गोविंद कब मिले पिया। बंधु, हमारे लाल जी को कभी कभी जब एकांत में होते हैं, जहां ज्यादा लोग नहीं होते हैं, कभी विदेश यात्रा पर, तो लाल जी रात्रि में यही पद सुनते हैं, उनको बहुत प्रिय है ये पद। मीराबाई कह रही हैं ठाकुर जी से, हे नाथ अब तो मिलो ना। हाँ व्याकुल प्राण धरे नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरे नहीं धीर, व्याकुल प्राण धरे नहीं धीरज, 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 ओ कब देखूं मुख तोरा, गोविंद कब देखूं मुख तोरा, गोविंद कब हो मिले पिया मोरा, गोविंद कब हो मिले पिया मोरा, गोविंद कब मिले पिया। भक्तवत्सल भगवान की। प्रभु गिरधर नाथ
हे